शुरू करता हूँ उस रब के नाम से जिसने मुझे, आपको और इस पूरी कायनात को पैदा किया, जो बहुत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। सलाम भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस दुनिया में आए रब के मैसेंजर बन के और इंसानियत का पाठ पढ़ा के गए। वो इंसानियत का पाठ जिस पे अगर हम चले तो हम कामयाब होंगे। मैं सलाम और दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए। क्या है मेरे रब, आप सबको तेरी सलामती में तेरे बरकतें अदा कर और तेरा रहमत रख। आमीन। टॉपिक जो है वो इंसान प्रोफेशन में व्यावसायिक पेशावर इंसान प्रोफेशन में अपनी ज़िंदगी कैसे बिताता है और कैसी बितानी चाहिए, इस पे आज की बात है। प्रोफेशनल पेशावर मेंबर होता है या इंसान होता है उस व्यवसाय का, प्रोफेशन का, जिसमें वो महारत रखता है, जिसमें नॉलेज रखता है। वो शख्स, और दूसरी बात ये भी है कि वो शख्स जो अपने लिए कमाता है एक ख़ास प्रोफेशन या एक ख़ास व्यवसाय में कामकाज करते हुए अपनी कमाई जो है वो उस व्यवसाय जो उसके लिए ख़ास होता है। और ये ख़ास व्यवसाय क्या है? हर इंसान के अलग अलग व्यवसाय है, अलग अलग पेशे हैं। तो ख़ास में वो आता क्यों है? जैसे कि एक इंसान है, एक ख़ास पेशे का पेशेवर है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, और तुम्हारे स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स में वो महारत रखता है, और इंजीनियरिंग में है, वो काफ़ी तरह की इंजीनियरिंग्स है, और काफ़ी तरह के साइंस है, और काफ़ी तरह की अकाउंटिंग्स है। सीए है, टीचर है, प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो आप लोग जानते हैं। पर ये प्रोफेशन वो इंसान हासिल करता है उस चीज़ की तालीम, एजुकेशन लेके और उस चीज़ की ट्रेनिंग लेके, और वो प्रोफेशन में वो प्रोफेशनल बन जाता है, उस पेशे या उस व्यवसाय या उस पेशे में वो पेशावर बन जाता है। मतलब उसकी महारत होती है उसके इसमें। और जब वो पेशावर बन जाता है या प्रोफेशनल बन जाता है तो उसको उस पेशे में एक दायरा होता है उसका। वो दायरा होता है एथिक्स का, वो दायरा होता है उसके कामकाज के तरीक़ेकार का, और उसमें एक मॉरल जो है, मॉरल एफर्ट भी होता है। मतलब कि अगर उसको कहा जाए कि लिहाज करना, मतलब हर चीज़ में एक एथिक रखना, और इखलाक, एटीट्यूड,
और इंसानियत को अहमियत या उसकी जिम्मेदारी समझना, ये दायरा है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के एसोसिएशन होते हैं ताकि एक पाबंदी रहे और ताकि एक अच्छा तरीका चले जिससे लोगों को फ़ायदे पहुँचे और ख़ुद को भी फ़ायदा हो। IEEE बोल के ऐसे एक स्टैंडर्ड वगैरह फॉर्मेशन हुए हैं और एसोसिएशन इस बात का ख्याल रखती है कि जो प्रोफेशन में है वो इस दायरे में काम कर रहा है या इस दायरे से हट के काम कर रहा है। तो वो एक वॉच है, एक तरह का एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है ताकि पाबंदी ला दी जाए और एक अच्छे सिस्टम में लाया जाए। एक प्रोफेशन जो होता है वो पब्लिक के लिए होता है, स्पेशली फॉर पब्लिक, और सोसाइटी को अच्छा बनाने का भी प्रोफेशन होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स टाइप ऑफ प्रोफेशन होता है, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। तो ये भी एक प्रोफेशन है जिसके अंदर भी जिम्मेदारी बहुत है। अब इंसान को क्या करना है? कमाना भी है और साथ ही साथ अच्छे कार्य भी करना है। तो प्रोफेशनल जो है वो भी दो तरह के हैं। एक प्रोफेशनल अच्छा है, एक प्रोफेशनल अच्छा नहीं है इस दुनिया में, जो देखा गया है। जो अच्छा नहीं है वो अच्छा होने की कोशिश करे तो उसके लिए बेहतर है, रात को नींद आएगी, मरते वक्त पछतावा नहीं होगा, है ना, कि चलो मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो मैंने कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ। वरना पता चला कि बहुत पैसा कमाया है और करवटें बदल रहा है, क्योंकि एक दिन उसका प्रोफेशनल भी बूढ़ा हो जाएगा और वो प्रोफेशनल भी उसके कोई काम का नहीं रहेगा, लोग पूछेंगे भी नहीं उसको। तो वो बूढ़ा होने से पहले जो आपने इतनी मेहनत से अपने आप को बिल्ड किया है, बनाया है, जिस भी फील्ड में, उस फील्ड में ये भी बिल्ड करो ना कि मैं एक अच्छा इंसान, अच्छा प्रोफेशनल हूँ। मैं कमाऊँगा, 3 टाइम रोटी खाऊँगा, पर सुख की खाऊँगा। अपनी चीज़ें, अपनी प्रॉपर्टी बनाऊँगा, पर सुख की बनाऊँगा, ईमानदारी की बनाऊँगा। मैं कमाऊँगा और मैं दूँगा, क्योंकि मेरी कमाई मुझे जो है वो मेरा रब दे रहा है। जब मैं पढ़ रहा था तो सोच रहा था कुछ बन जाऊँ, तो मैं कुछ करूँगा। जब मैं बन गया तो मैं कैसे बना, उसकी फ़िक्र होनी चाहिए कि मैं बड़े मुश्किल से पढ़ के बना हूँ। चाहे मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी थी या कम, अमीर थी, गरीब थी, क्या थी, जो भी थी, आज मैं बना हूँ उस रब की वजह से। ये पहले आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, वरना बहुत सारे लोग प्रोफेशनल में आके भी वो प्रोफेशन नहीं कर पाते, कामयाब नहीं हो पाते। ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं। बट ये बात कामयाब इंसान की है जो प्रोफेशनल में है। ये बात ध्यान में रखिए कि प्रोफेशनल जो है उसके एथिक्स
में वो ढाल के होता है, और एथिक्स छोड़ने वाला इंसान इज नॉट अ गुड प्रोफेशनल। अब मिसाल लो आप कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो मेहनत से कर रहे हो, पर उस मेहनत के साथ आपकी ईमानदारी जुड़ी हुई है, तो सोचिए आप अच्छे प्रोफेशनल बनोगे और वो आपको उस ऑनेस्टी के बुलंदी पे ले जाएगा कि आपको कोई रोज़ी की कमी नहीं रहेगी। ये श्योर है, इसमें दो राय नहीं। आप 100 रुपये कमा रहे हो, आप 50 रुपये कमाओगे, मगर कमाओगे, वो 50 रुपये रास आएंगे और 100 रुपये रास नहीं आएंगे। कमाई का तरीका अच्छा रखो। आप देखिए, आपकी फैमिली, आपके बच्चों के पेट में आपको आग नहीं भरना है रिश्वतखोरी से, आपको किसी को गलत राय मशवरा दे के और उसको जो है वो डरा के, या उसके ऊपर जो है वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा नहीं किए, और मैनिपुलेशन करके, वो आप अपनी फैमिली के पेट में आग भरने के बराबर है। ना आप सुख से रहोगे ना वो सुख से रहेंगे, और आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप अपनी फैमिली के पेट में आग भर दो। कोई हक नहीं पहुंचता, क्योंकि आपने उनको दुनिया में लाया है, बाल बच्चों को, तो उनको जो है अच्छे संस्कार दो, ईमानदारी के संस्कार दो, व्यवहार अच्छा करे ऐसे संस्कार दो। प्रोफेशनल जो है, जो प्रोफेशनल बनता है, वो आपको कहूँ तो वो दो चीज़ें यहाँ पर दुनिया से कमा के ले जा सकता है जो उसे काम आएगी। वो है पैसा भी कमा सकता है और जन्नत भी। देखिए कितने खुशकिस्मत वो प्रोफेशनल्स हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। दे आर मल्टीपल, दे हैव मल्टीपल फार्मूला टू गो टू जन्नत। They do the business with honesty, and the honesty give them Jannah, because the Creator is happy with them. Creator खुश है, और देगा इंशाअल्लाह, not to worry, बहुत देगा। कोई घाई घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से कमाओ, ईमानदारी से सौदा करो, ईमानदारी से सौदा दो। जिस मकसद से आपने सौदा किया है उस मकसद में आप चैरिटी का हिस्सा रखो। आप अपने प्रोफेशन में कुछ परसेंटेज चैरिटी रख के देखो। आपको मैं सच बता रहा हूँ, 100% आपको कह रहा हूँ कि आपको जो सुख और बरकत मिलेगी आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। You will be a top person in this world with honesty and respect you are going to get. इससे बढ़ के कोई भी नेमत नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए इंसान को चाहिए अपने प्रोफेशन में ईमानदारी बरते और लिहाज रखे कि आने वाला क्लाइंट किस तरह का है, अमीर है, गरीब है, उसको उस लेवल से आप उसका लेन देन करिए ना। क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए क्या बरकत होती है। मैं सच कह रहा हूँ आपको। उसको राज़ी करने का ये प्रोफेशनल तरीका है, और आप जब प्रोफेशनल बन जाते हो ना तो उसका आप शुक्रिया अदा कैसे कर सकते हो? उसका शुक्रिया अदा करने का बेहतरीन मौका एक प्रोफेशनल को होता है कि वो उसके दिए हुए प्रोफेशन में ईमानदार रहे, उसके दिए हुए प्रोफेशन में जो भी कमाए उससे चैरिटी करें, और अपने घरदार की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाए,
और अपने इर्द गिर्द देखे, अपने आजू बाजू आस पास देखे कि वो क्या चीज़ें कर सकता है दूसरों के लिए। अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छा प्रोफेशनल, पेशावर या व्यवसायिक पेशा करना होगा और आप कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।